हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग आज बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम होगा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। यानी हम आज सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट हमें बनानी है, ये हमारा टॉपिक चलेगा। लेकिन बच्चे, बैलेंस शीट बनाने से पहले ना हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, तब जाकर बैलेंस शीट बनती है। यानी जो ये क्वेश्चन आज का होगा या जो ये टॉपिक होगा, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके ऊपर, तो वो क्वेश्चन होल सोल क्वेश्चन होगा जहां पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। हालांकि हमने सीख लिया है पिछली वीडियोस में, और पार्टनर्स कैपिटल बनाना नहीं सीखा था, वो आज सीखेंगे। और साथ साथ बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। ठीक है, एक बहुत शानदार क्वेश्चन लेते हैं और सीख लेते हैं कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनानी होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हालांकि सीख चुके हैं, तो दोबारा फिर से सीखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग करेंगे। इसके बाद एक आखिरी वीडियो बच्चे रहेगी पार्टनर्स, सॉरी नॉट पार्टनर्स, वो रहेगी आपकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर। ठीक है, जो हमारी एक लास्ट वीडियो और होगी, दैट इज बेस्ड ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट। तो आज की वीडियो और एक कल की वीडियो, दोनों वीडियो के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश अप हो जाएगा। और मैंने बहुत कोशिश करी, मतलब अपना पूरा भरसक प्रयास किया कि आपको चैप्टर समझ में आया हो, और होप सो आपको आया होगा चैप्टर। आप जब चीजों को रिवाइज करने बैठ रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो होप वो कंफर्म है कि आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आज का हम क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन के थ्रू हम समझने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन बच्चे हमको दिया हुआ है, A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1. Their balance sheet as of 31st March 2015 was as follows. क्रेडिटर हमारे पास है 50,000 रुपए के, बिल्स पेएबल हैं आपके 20,000 रुपए के, जनरल रिजर्व हमारे पास है 30,000 रुपए का, कैपिटल अकाउंट हमारे पास ए बी सी का दिया हुआ है, लैंड बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर एंड बैंक हमको दिया हुआ है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, ए बी सी ने डिसाइड किया कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 रखेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद मुझे समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन फ्रॉम चेंज इन पीएसआर है। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट आपका है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट ₹1,50,000। और गुडविल का गोल्डन ट्रीटमेंट मुझे पता है भाई। गुडविल का गोल्डन ट्रीटमेंट ये हुआ कि जो गुडविल है वो उस बंदे को मिलेगी जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा, और उस बंदे से ली जाएगी जो गेन करेगा। ठीक है, तो वही एडजस्टमेंट यहाँ भी इसका चलेगा। देन सेकंड बात कहता है कि लैंड विल बी रिवैल्यूड एट ₹80,000। तो पहला एडजस्टमेंट लैंड के रिगार्डिंग है बच्चे। बैलेंस शीट में देखो एसेट साइड में पहला लिखा है लैंड, वो है 50,000 रुपए की। अब इसमें नीचे देखो सेकंड एडजस्टमेंट में आओ, क्या कहता है, लैंड विल बी रिवैल्यूड एट ₹80,000। यानी अब इसकी वैल्यू 80,000 रुपए हो गई है, जो पहले 50,000 थी। यानी आपकी एक एसेट्स है विद द नेम ऑफ लैंड, जिसकी वैल्यू पहले थी 50,000 रुपए, अब हो गई है 80,000 रुपए, यानी 30,000 रुपए से आपकी लैंड की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो यहां पर जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में लैंड के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है, तो लैंड पे टिक कर लें आप। एक पेंसिल पकड़ें और लैंड पे टिक कर लेंगे कि इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट रहता है, तो भूलने के चांस नहीं रहेंगे। फिर कहता है एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएट बाई 6%। जो बिल्डिंग आपकी है 50,000 रुपए की, उसको 6% से डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, तो सेकंड टिक यहां पे कर लें, ये आपका रहेगा मामला। मतलब आप, मैं ये जो टिक बता रहा हूं, आप बुक खोलकर बैठे बच्चे, टीएस गिलेवाल की बुक खोलकर बैठे, जहां जहां मैं आपको टिक करने को बोल रहा हूं करें आप। लैंड के ऊपर टिक करें और बिल्डिंग के ऊपर टिक करें, क्योंकि हमें इनके रिगार्डिंग काम करना है, सो दैट कि हम बाद में क्वेश्चन करते वक्त भूलें ना, इसलिए ऐसा मैं करवा रहा हूं आपको। फिर आपके पास है क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। यानी जो आपके क्रेडिटर्स हैं, जो कि लाइबिलिटी साइड आपको दिए हैं 50,000 रुपए के, इनमें से 6,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जो क्लेम नहीं करने वाले हैं, जो पेमेंट नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। अब आप पूरी लाइबिलिटी और एसेट्स आपने पढ़ी। अब जब भी आप बैलेंस शीट को रीड आउट करो, सबसे पहले आप ये देखो कि बैलेंस शीट में कोई आइटम ऐसा है जो बांट देने लायक है, जो अमंग द पार्टनर्स बढ़ जाएगा, जिसकी रिकवरी करनी चाहिए। तो आपको लाइबिलिटी साइड देख रहा होगा एक थर्ड वाला पॉइंट, जनरल रिजर्व। तो यहां भी आप टिक कर लो, जनरल रिजर्व 30,000 रुपए, ये अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिया जाता है, जब तक कि क्वेश्चन बोले ना कि इसको सेम तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ऐसा तो क्वेश्चन ने बोला ही नहीं, तो ये बांट देना होता है। अगर कुछ और भी होता, लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, तो वो भी हम बांटना पड़ता हमको, वो सब कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देख लिया है ना। अब देखो क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। अब मैं आपसे बच्चों रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करें ना, आप सारे फॉर्मेट एक साथ खींच लें। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट एक बारी, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
का फॉर्मेट खींच लें, फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच लें। आज आप सिंगल सिंगल सीखिए, जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे दोबारा तो आप क्या करेंगे, तीनों फॉर्मेट को एक साथ सीखेंगे, मतलब ड्रॉ करना है तीनों फॉर्मेट्स, और एक एडजस्टमेंट, हमारा कोई अगर एक एडजस्टमेंट है उसका इंपैक्ट रिवैल्यूएशन पड़ रहा है, साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल में पड़ रहा है या बैलेंस शीट में पड़ रहा है, तो सब जगह एक ही बार में रिकॉर्ड कर देना है, सो दैट कि आपका टाइम बचेगा। ठीक है, हालांकि आप आज देखो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमने रीड आउट किया। अब हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लिंक हुआ आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज से, कि कितनी एसेट्स बढ़ रही हैं घट रही हैं, कितनी लाइबिलिटी बढ़ रही हैं घट रही हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमको उसने पॉइंट दिया है सेकंड वाला, कि भाई जो लैंड था 50,000 रुपए का, मैंने अभी आपको दिखाया था क्वेश्चन, पहले 50 का था, अब कितने का हो गया, 80 का। तो आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, और एसेट्स इंक्रीज होने का मतलब फायदा है, फायदा, और फायदे को हम रिकॉर्ड करते हैं बाई साइड। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाई, ठीक है, बाई लैंड अकाउंट। तो हमको लैंड से 30,000 का फायदा हुआ। ठीक है, अब एक मेरी बात सुने, जो बैलेंस शीट अब बनेगी ना, क्योंकि हमको बैलेंस शीट बनानी है, नई बैलेंस शीट बनानी भी पड़ती है, तो जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर वैल्यू आप 50 नहीं शो करेंगे, 50 तो पुरानी वैल्यू थी, लेकिन जो आप वैल्यू रिवाइज्ड हो गई है वो है 80,000 रुपए। तो नई बैलेंस शीट में आपको 80,000 शो करने हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें कि लैंड में बैलेंस शीट में आप 80 लिखेंगे ना कि 50। ओके, बात करते हैं बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट है, बिल्डिंग आपकी 50,000 रुपए की बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट है, और कहता है कि इस पर डेब लगाना है 6%। डेब का मतलब क्या हुआ, आपको एसेट्स की वैल्यू गिरानी है, और अगर वैल्यू गिरानी हो ना, अगर वैल्यू गिरानी हो तो भाई नुकसान होगा। नुकसान का मतलब टू साइड रिकॉर्ड करना होता है, रिवैल्यूएशन में बेनिफिट्स बाई साइड रिकॉर्ड करने होते हैं और नुकसान टू साइड रिकॉर्ड करने होते हैं। तो लिखेंगे आप टू बिल्डिंग। ठीक है, आप लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट। तो कितना है बच्चे, बिल्डिंग है आपकी 50,000 रुपए की, 50,000 का 6% हुआ 3,000 रुपए। क्लियर है बात। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, एक थर्ड वाला, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। क्रेडिटर आप देखें 50,000 रुपए के हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 6,000 रुपए के क्रेडिटर ऐसे हैं जो क्लेम नहीं करेंगे या जिनकी क्लेम करने की संभावना नहीं है। अब जो 50,000 के क्रेडिटर है हमारे, लाइबिलिटी है भाई, उनमें से 6,000 के क्रेडिटर क्लेम करेंगे ही नहीं, मतलब हमको 6,000 देने भी नहीं पड़ेंगे। तो 6,000 का हमको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। हमारी जो लाइबिलिटी है, लोग मांगे नहीं रहे हमसे, है ना। तो अगर ये 6,000 रुपए नहीं मांगेंगे मुझसे तो मेरा तो बेनिफिट हो चला, मेरा तो ये बेनिफिट हुआ। तो बेनिफिट में बाई साइड रिकॉर्ड करूंगा, तो लिखूंगा बाई, ठीक है, बाई क्रेडिटर्स। ठीक है, तो कितना बच्चे, 6,000 रुपए। बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कोई बात आपके पास है नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड मतलब क्या 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 मतलब हुआ मेरा, आपने देखना कि एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है, उनका हिसाब किताब हम रिवैल्यूएशन में करते हैं, बाकी तामझाम तो और जगह होगा। अब जो क्रेडिटर्स हैं नई बैलेंस शीट में 50 के नहीं आएंगे, 50,000 से 6 कम कर दोगे 44 के आएंगे। बिल्डिंग 50 की नहीं आएगी क्योंकि 3 का क्या हो गया था बच्चे, नुकसान हो गया था। तो अब बिल्डिंग आएगी हमारी 47 की। ये बैलेंस शीट में आप रिप्रेजेंट करें। अभी तो मैं आपको सिंगल सिंगल बता रहा हूं, अदरवाइज आप क्या करिएगा ना, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। जैसे यहाँ पे लैंड का जो इंपैक्ट था वो यहाँ भी पड़ रहा था, और अगला बैलेंस शीट में पड़ रहा है ना, मतलब यहाँ पे मैंने 30,000 रुपए रिकॉर्ड किया, बैलेंस शीट में 80 रिकॉर्ड करना था। तो ये दोनों काम एक साथ करते हुए चलेंगे अगर ना, आपका टाइम कंज्यूम कम होगा। ठीक है, और गलती की संभावना भी नहीं रहती, गलती भी आप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना था, देखो लास्ट काम क्या है हमारा, ये बेनिफिट वाला साइड है, ये खर्चे वाला साइड है। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 36,000 रुपए, यानी जो बेनिफिशियल साइड है वो 36,000 रुपए दिखा रही है, और ये दिखा रही है 3,000 रुपए। तो यहाँ भी आप 36,000 रुपए रिपीट करेंगे, मतलब क्या प्रॉफिट में है, 36,000 रुपए की इनकम हुई, 3 का खर्चा हुआ, आप प्रॉफिट में है 33,000 के, है कि नहीं है। 33,000 रुपए कहां से आया, 36 से 3 को लेस करा, बचा ना 33, उतने फायदे में आप हैं। तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, लिखें इसको। कैपिटल अकाउंट कौन कौन है, ए है, बी है, सी है। प्रॉफिट हमको हो रहा है 33,000 रुपी, रेशियो हमारे पास है पुराना वाला 3:2:1, 6, ये हो गया 5500, मतलब कि 16,500 आना चाहिए इसने, 3000 और 3,501 और 3,16, यानी 16,500 आ रहा है। अगला वाला 11,000 रुपये आएगा। ठीक है, और हमारा अगला आएगा आपका 5,500 रुपये। ठीक है, बात आ रही, बात समझ में। तो इन तीनों को जोड़कर जाएगा बच्चे 33,000 रुपये। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हमारी बनेगी क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, आपने उसमें ध्यान देना है, अगर ये प्रॉफिट हो रहा है
है ना। रिवैल्यूएशन से अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो ये अमंग दी पार्टनर्स बढ़ता है, यानी ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। और अगर हमको लॉस होती तो वो भी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती। ठीक है बात। तीसरी अगर हम बात करें, हमारे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है हमको, है ना। वो जनरल रिजर्व भी अमंग दी पार्टनर्स बढ़ता है, तो उसका भी लिंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से है। या कोई और चीज होती है ना जो पार्टनर्स है, जिसकी रिकवरी करनी होती है, जिसको बांट देना होता है, तो इन सब का हिसाब किताब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किया जाता है बच्चे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लें आप, तो मुझे रफ करना पड़ेगा जब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर। देखिए बच्चे, तो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट मेरे पास जगह हुई थी, मैंने मिटाया नहीं, है ना, ऐसे ही मैंने नीचे से कर दिया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लिखेंगे, फॉर्मेट क्या रहेगा, पर्टिकुलर्स ए बी सी, तीन पार्टनर्स थे ए बी सी, तो इसलिए तीन कॉलम बनाए। अगर चार लोग होंगे तो ए बी सी डी चार कॉलम बनाओगे, अगर दो लोग होंगे तो ए बी करके दो कॉलम बनाओगे। ऐसे ही इधर वाला करेंगे आप, पर्टिकुलर्स ए बी सी। ठीक है, अब शुरुआत कहां से होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, हमेशा बाई साइड से आपने शुरुआत करनी है। यहां लिखना है बाई बैलेंस बीडी। अभी बैलेंस बीडी क्या है, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक बैलेंस शीट आपको गिवन है, उसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है। लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट दे रखी है ए बी सी की, वही ए की कैपिटल 1 लाख दे रखी है, बी की 50,000 रुपए, सी की 25,000 रुपए। यानी शुरुआती दौर में इनके पास कितनी कैपिटल थी उसको बैलेंस बीडी कहते हैं। तो 1,50,000 और 25,000 रुपए यहाँ पे आ गई। अब आपने क्या करना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड सारी इनकम रिकॉर्ड करनी होती है पार्टनर से रिलेटेड। जो पार्टनर से रिलेटेड इनकम होगी वो बाई साइड आएगी। और टू साइड यानी इस वाली साइड हमने क्या करना होता है, जो भी पार्टनर से रिलेटेड हमारे खर्चे रहते हैं, पार्टनर्स के रहेंगे वो, पर्सनल हमारे नहीं, पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे वो टू साइड आएंगे। ठीक है बात। अच्छा, तो बैलेंस बीडी लिखा। अब आओ रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन से ए को फायदा हुआ है 16,500 का, बी को फायदा हुआ है 11,000 का, सी को फायदा हुआ है 5,500 का, फायदा हुआ है, इनकम हुई है। तो इनकम की रिकॉर्डिंग बाई साइड हम लोग करते हैं, तो हम लिखेंगे अगला वाला, ठीक है, बाई प्रॉफिट, ठीक है, ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आप लिखेंगे। तो पहले को हमको, जो पहला बंदा है उसको 16,500 का प्रॉफिट होता है, ठीक है, और अगले को फायदा होता है 11,000 का, और अगला बंदा कमाता है 5,500। ठीक है बात, ये हमने कर लिया। फिर आप अपनी बैलेंस शीट में देखो बच्चे, है ना, अपनी बैलेंस शीट में आपको देखो, आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, और वो दिया है बच्चे 30,000 रुपए। जनरल रिजर्व कितना दिया है, दिया है ना 30,000 जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दिया है 30,000 रुपए, और 3-2-1 इनका रेशियो है। ठीक है, पुराना वाला 3:1/6। ठीक है बात। तो ये जनरल रिजर्व क्योंकि पार्टनर्स को मिलता है ना, तो पार्टनर्स की इनकम बनती है, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो 6×5 = 30 हमने किया, तो 5×3 = 15, तो एक को मिल रहे हैं 15,000 रुपए। ठीक है, और 5×2 = 10, तो अगले को मिल रहे हैं 10,000 रुपी, और अगला कमा रहा है 5,000 रुपी। ठीक है बात, ये इनकम है, इसलिए भी इसको भी हमने बाई साइड रिकॉर्ड किया। ठीक है, होप सो बात समझ में आ रही होगी। यहां पे लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चे, बाई जनरल रिजर्व। ये हमने कहानी कर दी 15-10-5। ठीक है बात, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, टू साइड खर्चे अगर कोई हैं तो वो रिकॉर्ड करने हैं, तो हालांकि ऐसे तो कुछ है नहीं। ठीक है, बैलेंस बीडी हमने कर दिया, और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन यानी जो प्रॉफिट हमको था रिवैल्यूएशन के थ्रू वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। समझ में आ रही होगी ना बात बच्चे। ठीक है डियर, तो ये सारी बातें हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब एक जो हमारा जो आखिरी पॉइंट है ना बच्चे, वो आखिरी पॉइंट ये है, ठीक है, देखो एक आखिरी पॉइंट हमारा और रह गया। जो ए बी सी है इनका 3:1 तो रेशियो है पुराना वाला, 1:1 इनका नया हो जाएगा। हमको फर्म की गुडविल दे रखी है, हमको फर्म की गुडविल दे रखी है 1,50,000 रुपए, दे रखी गुडविल 1,50,000 रुपए, दे रखी ना गुडविल 1,50,000 रुपए। तो गुडविल अगर 1,50,000 रुपए है, तो ये हमें पता है भाई गुडविल उस बंदे को मिलती है जो बंदा सेक्रीफाइस करता है, और वो देता है जो गेन करता है। ठीक है, उसको मिलती है जो सेक्रीफाइस करता है, और जो गेन करता है वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है, हमें पता है अच्छे से। तो हमें अब निकालने पड़ेंगे ए बी सी के सेक्रीफाइस, भाई इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया। तो अब देखें, सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड है 3/6 है, बी का है ओल्ड 2/6, ठीक है, सी का है 1/6। ठीक हो गई भाई, ओल्ड हो गया। नया रेशियो क्या है इनका, सबका 1/3 है, तो 1/3 1/3, ठीक है, 1/3। बच्चे जगह का बड़ा शॉर्टेज रहता है ना, तो प्लीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा इस बात को, है ना।
तो 3/6 माइनस 1/3। अगर हम देखें तो 6 इसका एलसीएम आएगा बच्चे, तो 6 और 3 का एलसीएम 6 आता है, तो 6 1 जार 6, तो 3 1 जार 3 एज इट इज रहेगा, और 3 2 जार 6, तो 1 2 जार 2, तो ये आएगा आपका 1/6 और आंसर आ रहा है पॉजिटिव, मतलब कि इस बंदे ने सेक्रीफाइस किया है इन्हें। बी की बात करते हैं, इसका भी 6 आएगा एलसीएम, तो 6 1 जार 6, 2 1 जार 2, 2 ये आएगा, 3 2 जार 6, तो 1 2 जार 2, तो ये आएगा नील, मतलब जीरो आ रहा है ना, क्योंकि 2 से 2 जाएगा तो जीरो आएगा, तो नील कंडीशन है, यानी बी का कोई रोल नहीं रहेगा। सी की बात करें तो सी जो बंदा है उसका भी 6 आएगा, फिर 6 1 जार 6, तो 1 1 जार 1, 3 2 जार 6, तो 1 2 जार 2, तो अब ये आ रहा है -1/6, और -1/6 का मतलब हुआ गेन। तो यहां पर सी ने गेन किया है, सी ने गेन किया है और ए ने सेक्रीफाइस किया है, तो गुडविल में ए को मिलेगा, सी से लिया जाएगा। गुडविल में ए को दिया जाएगा और सी से लिया जाएगा, किस गुडविल में? 1/50 में। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीके से यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। अभी वर्क नोट कर लीजिएगा, 1/50 इंटू 1/6, ठीक, कितना आता है ये? 6 दूना 12 और आपका 3 36, यानी 25,000 रुपए की कहानी हो रही है बच्चे, ये कहानी हो रही है 25,000 रुपए की। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ रहा है आपका 25,000 रुपए, ठीक है। तो क्या होता है, 25,000 रुपए की गुडविल की रिकॉर्डिंग हो रही है। आप एक काम करिएगा बच्चे, प्लीज आप इसका वर्किंग नोट करिएगा, मेरे पास जगह की शॉर्टेज है और आपको अब तो आ चुका है, इतने सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए, इतनी सारी अप्रोच आपने कर ली है, तो अब ये मोटा मोटा मुद्दा ये हुआ कि भाई ए को 25,000 मिलेंगे और सी देगा, ठीक है, देगा सी। अब देखो जो ए है बंदा वो उसको 25,000 रुपए कैसे मिले? 1,50,000 में 1/6 करो, यानी 1,50,000 इंटू 1/6 करोगे तो इसको मिलेगा। और ये जो सी है 1,50,000 में इंटू 1/6 करोगे तो ये देगा इसलिए क्योंकि इसने गेन किया हुआ, क्योंकि आंसर माइनस में आया हुआ है, और ये इसलिए लेगा क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए, तो जो ए है बंदा, इसको 25,000 रुपए गुडविल मिलेगी, ठीक है, और सी देगा। सी अगर देगा तो सी का खर्चा, और खर्चे इस साइड रिकॉर्ड होते हैं, तो यहां लिखोगे 25,000 रुपए, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां ए को तो मिल रही है तो इसलिए बाई साइड लिखा, लेकिन जो सी है वो दे रहा है ना, तो इसके लिए टू साइड लिखा। अभी जो ए है, इस ए को 25,000 रुपए कौन दे रहा है? तो सी दे रहा है भाई, तो यहां पे आप लिखेंगे बाई सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां बच्चे गलती करते हैं, आप मत करिएगा। बाई सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाकी दोनों लोग डैश चला गया। सी का 25,000 रुपए गया, बिकॉज ऑफ ए गया, तो लिखोगे आप टू एज कैपिटल, ठीक है, बाकी दोनों डैश। क्लियर है बात? तो ये सारी बातें जितने भी एडजस्टमेंट थे नीचे के सब कर लिए, ठीक है। अब हमें इसके बाद बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। तो फिलहाल हम क्या करेंगे बच्चे, हम इनको सम करके इनकी कहानी में देखें कि किसका कितना बन रहा है। तो पहला तो आ रहा बच्चे आपका 1,56,500, 1,16,500, 15,025 को जोड़ोगे ना आप, 1,56,500 रुपए आ रही है। अगला आपका आ रहा है 50 10 60 और 71,000 रुपये, ये आ रहा है, मतलब 71,000 रुपी। और अगला अगर हम देखें 25 5 30, 35,500, यार आपका 35,500, ये सम आ गए बाई साइड के। यही सम यहाँ पे रिपीट करने हैं आपको। 1,56,500 अकाउंट क्लोज, उसके बाद 71,000 अकाउंट क्लोज, देन 35,500 अकाउंट क्लोज। क्लियर बात? अब हमारे यहाँ पे आता है टू बैलेंस सीडी, मतलब अब कितना बैलेंस बचा है फाइनली, तो बैलेंस सीडी हमारे यहाँ पे आता है। अब वो सीडी कैसे आता है? 1,56,500 तो आपका टोटल इनकम वाला पार्ट था, ठीक है। उस इनकम वाले पार्ट से आपको अपने खर्चे लेस करने होते हैं, तो बताओ ए का कोई खर्चा है इसमें? नहीं है, तो सीडी कितना जाएगा इसका? सेम 1,56,500, ठीक है बात। बी की बात करें 71,000 इसकी इनकम थी, तो ये कैसे, अब यहाँ पर जो सीडी आती कैसे आती है? इन खर्चों को लेस करके, यहाँ इसका तो कुछ खर्चा है ही नहीं, तो 71,000 एज इट इज, तो इसकी 71,000 आ गई। इसकी है 35,500, लेकिन इस बंदे का खर्चा है 25,000 रुपए, तो 35,500 से आप 25,000 रुपए लेस करोगे तो बचेगा 10,500, तो 10,500 इसकी बैलेंस सीडी आई, ठीक है बात। अब जब बनाएंगे ना बैलेंस शीट, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो जितने एडजस्टमेंट आपने कर रखे हैं उनका इंपैक्ट बैलेंस शीट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पड़ता है, ठीक है। और जो कैपिटल अकाउंट थे ए बी सी के, वो पहले थे 1,50,000 और 25,000, अब ये नहीं आएंगे, अब सीडी वाला अमाउंट आएगा 1,56,500, 71,000 और 10,500, ये वाला अमाउंट कैपिटल के आगे आएगा।
बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है तो वो बढ़ा कर दिखाओगे, या किसी चीज की वैल्यू घटी तो घट के दिखाओगे। जो चीज आपने बांट दी, लेट्स सपोज आपने जनरल रिजर्व बांट दिया, दोबारा रिपीट नहीं होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है आप बैलेंस शीट बनाते वक्त। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उतार लीजिएगा, जैसा भी आप कर रहे हो, फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। चलिए बच्चों, तो बैलेंस शीट देखो मैं आपको फ्लैश भी कर दे रहा हूँ नीचे से, ठीक है। मैंने आपको साइड पे बैलेंस शीट फ्लैश भी कर रखी है। तो आप एक चीज देखो, बैलेंस शीट उसी बैलेंस शीट को यहाँ रिपीट करना है, कुछ नया नहीं करना है। पहला पॉइंट मैंने लिखा है क्रेडिटर, लेकिन मैंने यहाँ लिखे हैं 44,000। 44,000 क्यों लिखे हैं? देखो हमें एडजस्टमेंट में कहा था थर्ड वाले एडजस्टमेंट में कि 6,000 रुपए के क्रेडिटर ऐसे हैं जो क्लेम नहीं करेंगे। अब अगर क्लेम नहीं करें तो पैसा मांगेंगे भी नहीं। तो जो 50 के थे, अब वो 50,000 से 6,000 रुपए लेस करो, कितने बचे? 44 बचे, इसलिए 44 लिखा हुआ है। क्लियर है बात? बीपी यानी बिल्स पेबल आपके पास पुराने बैलेंस शीट में देखो कितना है, 20,000। अभी भी कितना है, 20,000। क्यों रिपीट कर दिया भाई? उस पर कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ना तो उसकी वैल्यू बढ़ी ना घटी, ना कोई एडजस्टमेंट था उसके रिगार्डिंग। तो 20 का 20 एज इट इज रिपीट हुआ। फिर कैपिटल अकाउंट की बात करें एबीसी की, तो मैंने कहा जो बैलेंस सीडी हम निकालते हैं वो यहाँ पर रिपीट होती है। तो 156,500 ए की, बी की 71,000, सी की 10,500, तीनों को ऐड करके 2,38,000 रुपये। तो हो गया लाइबिलिटी साइड वाला मामला तहस नहस। बात करते हैं एसेट साइड वाला। जो लैंड है, पहला ही पॉइंट कहा था कि जो लैंड है वो रिवैल्यू की गई है 80,000 रुपए से। 50 की वैल्यू पुरानी थी, अब कितने की वैल्यू हो गई? 80 की हो गई भाई। तो लैंड आपकी कितनी की आ गई? 80 की लिख दी मैंने। फिर बिल्डिंग के रिगार्डिंग पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग वाला जो मामला है वो 6% से डेप्रिशिएट होगा। तो बिल्डिंग 50 की थी पुरानी, मैं 6 का डेप लगाया तो 3,000 रुपए आया, तो लेस किया आपने डेप, 3,000 रुपए आ गया, 47,000। क्लियर है बात? फिर बात करें प्लांट, 1,00,000 पहले भी है अभी भी है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग में पॉइंट है ही नहीं। तो प्लांट 1,00,000 है एज इट इज। स्टॉक पहले भी 40 का, अब भी 40 का। क्यों? क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं था। डेटर पहले भी 30 के, अब भी 30 के। क्यों? क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था ही नहीं। बैंक पहले भी 5 का, अब भी 5 का, क्योंकि कहीं से कैश आना या जाना हुआ ही नहीं है। आ गई बात समझ में? इस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी। सम किया 3,02,000 रुपए और 3,02,000 रुपए। बैलेंस शीट आपकी अपने आप मैच करनी चाहिए, आप कहीं बैलेंस बीडीसीडी यहां नहीं करते, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर आज का जो सेशन है समाप्त किया जाए, ठीक है। तो आपका बैलेंस शीट बनानी आपको सिखा दिया आज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा दिया, रिवैल्यूएशन भी सिखाया, हालांकि पहले बताया हुआ था, लेकिन एक बार चलो ठीक है, हमने दोबारा चीजें सीख ली। तो लास्ट हमारी एक वीडियो रहेगी कैपिटल एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस करें बच्चे। इसमें हालांकि 2 क्वेश्चन हैं, एक मैं स्किप कर रहा हूं, एक आपका है, एक मेरा। मैंने आपको बता दिया, अगर सेकंड वाले क्वेश्चन में कहीं पर कोई दिक्कत आपको आती है ना, कहीं पर कोई दिक्कत अगर आपको आई, आप किसी भी वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि एक वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको कंफर्म तौर पर चीजें आपके लिए कर दी जाएंगी, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, विद सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। बात कोई पॉइंट अगर फंसाने की कोशिश कर रहे हो तो आप कहो ये बात। चलिए, तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।